और हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हो चुका है। हम कैलाश रथ स्कैम है। कैलाश रथ वाला स्कैम। We are always walking in this rocky terrain. See. It's almost 3 kilometers of this kind of a patch. बहुत टायर्ड करवाती है ये, बहुत. And also, yeah, we have also gained quite an altitude. Status update, people. It's 2:35 now, 1 hour after the lunch break, and we have almost trekked for, I think, 700 meters or a kilometer, might be not much. So it's a difficult path which we have to take. बहुत गंदा रास्ता है, बहुत. हमदा पास को अपन बहुत इजी सोच के आए थे, बट नहीं. हमदा इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक. इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ones, or moderately difficult. And I can say that because the weather conditions are also not yet gone bad, but still it's getting tough. So I think it will take around 2 hours more to reach our campsite. Our final destination is not near. It is not at all near. It looks near, it looks straight, but it will take around 2 hours to reach us. But we are motivated now that we can see the camp. So we are waiting for my friend who has come. Let's go, Prasad. So only me, Prasad, Bijoy, Komalika and Anjali are at the tail. So you can see Komalika and Anjali over there chit-chatting. So अभी हम पहुंच गए कैंप साइट. ओके, और हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हो चुका है. कौन सा वाला? कैलाश रथ वाला स्कैम. सो आप देख सकते हो, वहाँ कैंप लगी है, वहाँ कैंप लगी है, वहाँ कैंप लगी है, वहाँ कैंप लगी है, बट कैलाश रथ वालों को ऊपर जाके कैंप लगानी थी. तो अब हम 5 बज गया, हाँ 4:30, और उनका एस्टिमेट है कि हम वो ट्रैक हाफ एन आवर में करें, जो कि होगा नहीं. तो अंदाज से पकड़ लेते 1 घंटा क्योंकि हम पूरा थक चुके हैं. एंड फुल मोटिवेशन से तो आए थे यहाँ तक, बट अभी वहाँ तक जाना है करके हम थोड़े डिमोटिवेट हो चुके हैं. बट अभी और एक चीज़ है कि कल अगर हम लोग को सुबह बालू के घेरा से हमता पास जानी है, तो शायद वो पास की हमता पास की तरफ बहुत नज़दीक. सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट विच आई कैन से. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, daily we are covering extra kilometers and that is not helping us. So any which ways we are covering more daily. So उसके कारण सबके स्टैमिना, सबके what do you say, विल पावर सब इधर उधर हो रहा है. एंड इफ़ यू सी, मेरे 2 दोस्त लोग और बिजॉय एंड कुमलिका आर डिस्कसिंग हाउ टू गो टू दैट कैंप. और क्या आप यहाँ रहने वाले हो? ओह, नेक्स्ट ऑनर एस बिजॉय का एक जुगाड़ हो गया इधर ही सोने का. कल सुबह हमें ऊपर मिलेंगे इंशाल्लाह. मिल जाएगा. अरे क्या है, ऐसा चल के सोच के चलने का 1 घंटा. हाँ चल बे.
ये दूसरी मांडवली कर रही है। तू क्या मांडवली कर रही है? और हम दोनों आराम से 2-3 घंटा लेके भी जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नो कमेंट्स। जाएंगे आप जाएंगे बिजॉय जाएंगे। हमको उन्होंने 7 घंटे बोले। ओ आपने बोला हम होंगे कामयाब। चलो लेट्स गो। सो इधर और हमारे कैलाश रथ वाले बैठे हैं। सो उन्हें भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, बताइए। बोल बिंदास। काली मठ, काली मठ डाल, पता नहीं कहाँ जाके नहीं काली मठ डाल। कैंप बसाया है। हाँ नहीं गाली नहीं देनी है। नहीं गाली मत। कैलाश रथ वालों को गाली नहीं देनी। मेरे को टी करना नहीं आता रे यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब वीडियो। तो उसके इतना हाँ। ऐसे हरा भरा लोकेशन छोड़ के ऐसे बर्फ में पता नहीं ठंड के बीच में कहाँ जाके कैंप साइट लगाया है। एकदम मोटिवेशन वीडियो कर दिया। लगा कैंप साइट आ गया है। ये जो अंदर से गालियाँ निकल रही है, मजा आ रहा सुन अभी के। तो हाँ। और 1 घंटा और हमें जाने तू को। क्या बोलना चाहता है? भाई लोकेशन की बात ये कि जब सबके कैंप आ जाता और तुम्हारा नहीं आता ना, हाँ। तो तब थकान फील करती है। नहीं बट अभी मैं एक बोलूँ, अपना कैंप लीडर्स के तरफ से अपन सोचने का, ठीक है, जो कि उनका राइट नहीं है, मालूम है मेरे को। बट उन लोग बोलेंगे कि अभी हम लोग थोड़े आगे पहुंच गए तो उसके आगे जाने के लिए इजी पड़ेगा। आज हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। आज हम प्रिपेयर थे। करेक्ट। कल भी ऐसा ही ऐसा ही उल्लू बना। आगे पहुंच के भी सबसे लास्ट में पहुंचे। हाँ, आगे कल भी हम आगे थे सबसे ज़्यादा, फिर भी लास्ट हम नहीं पहुंचे। कल भी अपन पराठा के लिए रुकेंगे 4 बजे को। स्टेटस अपडेट। सो इट्स 5 o'clock now and we are almost 1/4 of the way, or I think 1/3 of the way, and half an hour we have walked. So there's still energy left in us, so we are consuming it and बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं ये पत्थर में से निकल के जाने के लिए। पीछे बिजॉय और प्रसाद भी चल के आ रहे हैं। एंड या इट्स अ बिट tricky trail. I don't know why I got stopped. Yeah, it's a bit tricky trail. So क्या होता है ना, माउंटेन्स पे वी आर एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 11,700 प्लस नाउ, 800 एक्चुअली फीट। ओके, और पहले ही सांस लेने की ताकत नहीं है, या फिर डिफ़िकल्टी बहुत हो रही है, और ऊपर से हमारे में चर्बी ऐसे उड़ते उटपटांग हरकतें करना, मतलब बनी। योर डैड वॉज राइट मैन। आई होप यू ऑल कैन रिलेट टू द डायलॉग। क्यों जाना है तुझे ऐसे कमबख्त पहाड़ पे चढ़ने के लिए? वही सो आई एम अ व्लॉगर एंड या वो एक रीज़न होती है, और एक रीज़न ये होती है कि लाइक या यू मेक न्यू फ्रेंड्स। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ नशा विच यू ऑल कॉल। सो ट्रेकिंग इज़ वन and you all know riding is another of mine, so that's a fun part. But sometimes we do regret, but wait for the Hamta Pass view. ये अपने साथ दे थी ना। और एक बात बोलनी थी, मिशेल को अभी मालूम पड़ रहा है कि मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। सो मिशेल, हाउ आर यू फीलिंग? गेटिंग मिस्ड फ्रॉम माय व्लॉग्स। चला जा। Hey guys, finally we reached the Siagora, no, बालू का घेरा I forgot the name, sorry, बालू का घेरा campsite by somewhere around 6:30. We were the last ones to reach. Okay, so today's experience was quite moderate. Okay, difficulty in trekking, but experience was quite moderate. I would say moderate because like the trail was damn difficult, and if you had seen the previous timing, I have told that our campsite was at the top, but then I came to know that there's one more campsite
somewhere over there near the waterfall also. So thinking about them, I feel pity for them because they had to trek for a long time. But one part is like we have almost covered 1 hour distance for the tomorrow's trail. So I think it should take 4 hours from here. So we'll be going towards Shiagora, which is another campsite in the Hamta Pass. So tomorrow will be the main and the difficult one, the most difficult one. So fingers crossed. Hopefully we complete the pass and we come out with memories like how we are creating for the previous ones. And yeah, can you believe it? It's only 7:40 and we have already had our dinner. Yeah, we'll be in our tents by 8:30 or 9 max, and we'll be sleeping. Tomorrow we have to get up by 4 or 5 to get out of the campsite by 7:30 max. So that's the plan. So if we go by 7:30, by 12 or 12:30 we complete the Hamta Pass. It's cold out here, but it's fun to sit and yeah, we were just chilling and talking. So some of them are playing Uno inside and I was chatting with a few others of the group. So going and mingling with them. So we did make friends today and many are excited to see the vlogs. So they are like, what did you all cover and how was it? Why did you all come late? So much photography you all did. Yeah, we did a lot of photography. Photographs will be coming out, or it might be out by the time I upload the video. So do follow me on Instagram, LazyBones1859. And that's it for today. It's 14 June. Lynn Lobo signing off. Good night. Take care. Love you all.